नहीं, अपने हाथों से क्या बना के खिलाया? कुछ बनाया भी है कि नहीं, बस ऐਵੇਂ ही झूठी तारीफ कर रहे हैं? नूडल्स बनाए। अच्छा, नूडल्स बनाए हैं, अच्छे बने हुए थे? जी। ठीक है, तो ये बताएं कि आगे क्या सोचा है, कैसे आप इनके साथ रहेंगे, गुजर बसर कैसे करेंगे? अभी तो फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन आगे क्या करेंगे? कमाएंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे? फैशन, मेकअप, ये सब चीज़ें होती हैं, कैसे पूरी करेंगे? पैसे कमा के पूरी करेंगे। कैसे पैसे कमाएंगे भाई? 13 साल की उम्र है, क्या काम करेंगे? पढ़ भी रहे हैं साथ में आप, जी। तो स्टडी भी साथ करनी है और कमाई भी करनी है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है शादी हो चुकी हुई है, तो शादी अब समझ में आएगी कि शादी होती क्या एक्चुअली में। अभी तो थोड़ा है सही। क्या सोचा है, क्या करेंगे लाइफ में, क्या बनेंगे? जब बनना, शादी तो हो गई, अब बनना तो पहले था, लेकिन अब शादी के बाद आपकी स्टोरी में ज़रा चेंजिंग आ गई, आपने शादी के बाद कुछ बनना है बढ़ के, तो क्या बनेंगे? पापा। बढ़ के पापा, वो तो आप बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा क्या शौक है, क्या क्या बिजनेस, कोई काम, किसी चीज़ को, डॉक्टर, पायलट, क्या? अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, ये बताएं, आप 7th क्लास में पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट रखे हुए हैं आप? सब्जेक्ट नहीं। कुछ नहीं? लाइक साइंस, कोई कंप्यूटर, कोई कुछ थे, इस्लामियात, अरबी? वो तो 9-10 में होते हैं, हम 7 में। हम 7 में कंप्यूटर नहीं होती वो तो है? चलाना आता है कंप्यूटर? चलो, ऑनलाइन काम करके गुजर बसर कर लेगा बच्चा। जी। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपकी बातचीत जब स्टार्ट हुई है तो आप दोनों के पास मोबाइल फ़ोन था? जी। कैसे बातचीत स्टार्ट हुई, कितना अरसा, कैसे बात हुई आप लोगों की? हम गेम खेलते थे, उसके ज़रिए बात शुरू। अच्छा, गेम, कौन सी गेम खेलते थे? पबजी। पबजी। और कितना अरसा आपकी बातचीत चली? हम 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल बातचीत चलती रही, मतलब क्या बातें करते थे? आप 13 साल के बच्चे हैं, क्या बातें कर सकते हैं? और शादी तक बात आ गई, क्या बात, क्या ऐसी बात हुई कि फिर शादी फाइनल की कि अब शादी करनी है हमने? बस मैंने उससे बात की थी, वो कही थी बात करो, तो अब थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने अपनी माँ को थोड़ा सा कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, पेपर थे मेरे, वो दूंगा नहीं। तो मम्मा ने फिर एकदम से बात की तो पेपर दिए। जिद ही पकड़ ली कि पेपर ही नहीं देने हैं, शादी करनी है, बस जिद पकड़ ली। ऐसी क्या चीज़ आई ज़हन में कि जिद पकड़ ली कि नहीं अब शादी करनी है मैंने अलीज़ा से, फिर पेपर देने? क्या थी वो? मुझे लगा इससे कोई और ले जाएगा। अच्छा, कोई और ले जाएगा, इतनी पसंद थी? जी। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है अलीज़ा की, क्या चीज़ बहुत प्यारी लगती है आपको? कि वो जल्दी मान जाती है। अच्छा, बात मान जाती है, मतलब आपने शादी के लिए प्रपोज किया तो मान गई? जी। आपने कोई नखरे शखरे नहीं दिखाए? नहीं, तो थोड़े ज़्यादा नहीं दिखाए, बस थोड़े थोड़े दिखाए हैं। तो थोड़े थोड़े दिखाया आपको? लाइक फ़ौरन ही आपने हाँ कर दी या थोड़ा सा सोचा कि मैं पूछती हूँ, नहीं अभी सोचना चाहिए इस बारे में? थोड़ा सा सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं, लड़का सही है। लड़का सही है? आपने भी ये सोचा कि लड़का कहीं भाग ना जाए? जी। अच्छा, ये बताएं, आप पढ़ तो रही हैं, अब साथ साथ आगे स्टडी करनी है या फिर ये तो शादी में अब आ गई, हो सकता है आगे ना पढ़ने दे, छोड़नी पड़ जाए स्टडी? फिर नहीं, मैं पढ़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेंगे? अगर ये आपको फोर्स कर दे, हस्बैंड बन जाते टिपिकल वाले, नहीं नहीं बस पढ़ाई नहीं करनी, फिर? मैं ना इसको अपने काबू में रखूंगी, ये टिपिकल। अच्छा, काबू में रखेंगी? ये काबू में कैसे रखेंगी? कुछ सीखा है, कोई तरीका वगैरह ढूंढ रखा है कि नहीं? सीख लेंगे, मम्मा से सीख लूंगी अपनी। अच्छा, मम्मा से सीख लेंगी, ठीक है। तो मम्मा जी से बात करते हैं, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि आजकल तो वैसे ही जो है ना, माँ बाप अपनी औलाद की छोटी छोटी सी बातें नहीं मान रहे। आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया। वो एक ही बेटी है आपकी? नहीं, मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा, ये बड़ी हैं या छोटी हैं? ये छोटी है। ये छोटी की पहले शादी कर दी है? और बड़ी वाली कितनी एज है? बड़ी भी अभी माशाल्लाह है, वो 13-14 साल की वो भी है। मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है उम्र 2 में? साल का बस फ़र्क है इनमें। 2 साल का फ़र्क है। नहीं, आपके ज़हन में क्या आया? आपने नहीं सोचा, आप एक ज़ाहिर सी बात है हाउस वाइफ भी हैं, बी अ वूमन के, यार ये तो शादी तो एक बड़ा वड्डा मसला हैगा, असी आप नहीं समझ पा रहे हले तक, इन्हें कितने जाके समझना, जुल्म नहीं लगता? नहीं, मुझे कोई जुल्म नहीं लगा, मुझे भी समझ आ गई थी, इसको भी आ जाएगी वो। आ जाएगी?
आपकी खुद की भी मुझे लगता है कम एज में शादी हुई है, जी मेरी भी कम। क्योंकि आप दिखने में माशाल्लाह बहुत प्यारी और यंग लग रही हैं मुझे माशाल्लाह से बेटी भी तो लग रहा है कि कम एज में ही शादी हुई है। जी मेरी भी कम एज में शादी हुई थी। क्या लगता है कि जो देखने वाले जो इस एज के बच्चे हैं आजकल माँ बाप से अगर वो कोई बात इस तरह की करते हैं ना शादी की, तो वो एक चमाटा लगा दिए कि चुप खबरदार दोबारा इस बारे में बात की तो। बल्कि अबव 20 इयर्स जो मदर्स होती हैं वो ये नहीं देखती कि 20 साल या 25 साल का है, क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो यहाँ माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बात है, बड़ा एक ये सोच की बात होती है सारी कि इंसान की सोच कहाँ तक जाती है, कितना आप कुशादा ज़हन रखते हैं। आप समझती हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उनको भी अपने बच्चों की बात माननी चाहिए, लाइक उनको इतनी छूट देनी चाहिए उनकी बात। शादी वाली बात तो खैर बहुत माँ बाप कहते हैं हम खुद फैसला करें, तो आपने अपने बच्ची की बात मानी, उसकी खुशी के लिए हाँ कर दी। देखो ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी होती है, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर बच्चों की जिस चीज़ में खुशी है ना वो मान जानी चाहिए, ठीक है। और इसी में हमारी भी खुशी होनी चाहिए। अगर उस बेटे को उस बच्चे को अगर हम अपना बेटा मान लेना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसे दामाद मानेंगे तो फिर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन सोच को डेवलप करने की बात है। आप क्या कहना चाहेंगी कि जो बच्चे जिनकी शादियां ही नहीं हो रही हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं तो उनके तो किस्मत ख़राब है। उनकी किस्मत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। आजकल के लोग ना बहुत ज़्यादा लालच कर लेते हैं कि भाई ये बन जाए वो बन जाए, वो बहुत प्यारी उम्र अपनी ख़त्म कर लेते हैं। कम कर देते हैं। आपके कहने का मकसद यह है कि इंसान को यही एज होती है शादी की, तो इसी उम्र में शादी कर देनी चाहिए बच्चों की। इस उम्र में नहीं, बस 18+ हो जाए फिर कर दे। कर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा जल्दी हो गया हो। हम कौन सा शादी कर रहे हैं, हमने तो बस एक रिश्ता बनाया अपना। अभी रिश्ता बना मतलब कि अभी सिर्फ रस्में की हैं, अभी कोई वो उस तरह का सीन नहीं है। नहीं, हमने प्रॉपर हमने एंगेजमेंट की है, बहुत प्यारी है, हमने बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है और बहुत प्यारे कमेंट्स थे हमारी पूरी फैमिली के। सब ने बहुत इंजॉय किया, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लाइक आप लोगों को अपनी फैमिलीज़ जो भी हैं, जो बच्चे हैं उनके जो इस काबिल समझे जाते हैं, आपके 18 साल के हो गए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ सकें और अपने आप को भी समझ सकें कि हमने आगे करना क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि अलीज़े जो है वो इस चीज़ को समझ पाए, कितनी जल्दी समझ लेगी, ये इसमें ढल जाएगी इन चीज़ों को? होता है ना, बच्ची है, अभी तो बच्ची है 13 साल की, गुस्सा भी आ सकता है किसी बात पे जिद भी कर सकती है, तो क्या लगता है आपको? मेरी बेटी है, बहुत जल्दी समझ जाएगी और इससे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होगी, देख के खुद ब खुद बात को कवर कर लेती है। इतने कॉन्फिडेंटली आप कह रही हैं, जाहिर है आप मदर है, आपको बेहतर पता है कि कल को लड़ाई भी कर सकते हैं। वैसे ये लड़ते नहीं आपस में? कोई बात नहीं। नहीं कभी कोई एक दूसरे को मारा पीटा तो नहीं? कोई एज ऐसी है ना किसी चीज़ पे, खिलौने, खैर अब खिलौने का अब खिलौनों के साथ नहीं खेलना है। वैसे कोई किसी बात पे लड़ाई हो गई हो, कोई दोनों में नाराज़गी चल रही हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ कि एक दूसरे से नाराज़ हुए हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और ना हम होने देंगे। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है अलीज़े। अच्छा मुझे ये बताएं, आप बड़ों में सबसे ज़्यादा किसकी बात माना करेंगी, मम्मा की या पापा की? दोनों को इक्वल रखा करूँगी मैं। ठीक है। और अगर वो बात जो है ना मोहम्मद कुर्ब को पसंद ना हो तो वो कहें कि आप तो बस मम्मा की बात करती हो, पापा की बात करती हो, अब मैं नाराज़ हो गया इस बात पे, मेरे से बात नहीं करनी, फिर? नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये भी अपने मम्मा पापा की रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ बोलेगा। हाँ, क्योंकि एज भी आप लोगों की कम एज है, जैसे कि मम्मा की बात माननी चाहिए क्योंकि वो बड़ी हैं, उनको भी सुननी पड़ेगी। अब 7th क्लास के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से, तो पढ़ना भी है, आगे फ्यूचर की बातें तो वही समझाएंगे ना, या वो भी खुद ही डिसाइड करनी है कि अब हमने आगे ये करना है, अब हमने ये नहीं करना, हमने ये पहनना है, यहाँ जाना है, इस तरह की चीज़ें, वो उसमें डिसीजन आप खुद लेंगे या वो भी पेरेंट्स की मशवरे से करेंगे? पहले उनकी एडवाइस लेंगे, अगर हमें वो सही लगी तो फिर हम भी सोचेंगे और वरना अपने सही कर लेंगे। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि शादी के बाद घूमने का भी एक हमारे ना रस्म होता है, शादी के बाद ना लड़का लड़की घूमने जाते हैं आप कहाँ जाएंगी घूमने? मैं साउथ कोरिया जाऊंगी। वाह। अच्छा जी, पूछते हैं कि मोहम्मद कुर्ब लेके जाएंगे या बस ऐਵੇਂ ही है? जी बताएं। ले जाऊँगा। ले जाएंगे? वहाँ से फिर आगे कहीं और वो कह दें अब मैंने आगे जाना है, फिर वहाँ पे भी ले जाऊँगा। फिर वहीं साल लग गया, फिर कुछ नहीं होता। रह लेंगे वहाँ पे, खर्चा कर लेंगे इतना ज़्यादा? कर लूँगा। बहुत प्यार करते हैं मुझे लगता है। जी।
अब पीछे वाली जो पढ़ाई होगी उसका क्या होगा? पढ़ाई मुकम्मल करके ही शादी करनी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब शादी जो है ना अभी वो पॉज पे रखनी है, इस तरह की चीज़ें जो जाना है, हमने घूमने जाना है शादी के बाद, तो तब तक हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे बहुत समझदार हैं और यहाँ पे जो है मोहम्मद कुरब की मदर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने ज़िद्दी बच्चे को कैसे फेस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बच्चे ने आपको ये कहा कि मैंने शादी करनी है, पेपर नहीं देने, तो आपके ज़हन में एकदम से तो पॉज लग गया होगा कि ये क्या कह रहा है? अलीज़ा मुझे शुरू से पसंद थी। जब इसने कहा तो मुझे खुद भी खुशी हुई इस चीज़ की कि इनकी दोनों की रजामंदी है, तो मुझे फिर इनकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने एक दफ़ा भी नहीं ये सोचा कि अभी तो ये भी बच्चा है वो भी बच्ची है, ऐसे ही फैसला कर दिया, हम इनकी बात को सीरियस क्यों लें, ये तो कल को ख़राब भी कोई ना कोई चीज़ कर सकते हैं, लाइक एक दूसरे से लड़ पड़े, घर की भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टिपिकल औरतें सोचती हैं सबसे पहले घर का ही सोचती हैं, घर के काम करवाने हैं, लड़की ने आना था, हमने तो घर के काम करवाने हैं, खाना पकवाना है। तो बच्ची जो है वो भी छोटी है, उसको समझ नहीं है। मुझे लगता है कि इन बातों पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो काम तो हो ही जाते हैं। तो मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत से सारे काम हो जाते हैं। मेरी बहन से मेरी मोहब्बत थी, तो आज माशाल्लाह से मेरे बच्चों में भी मोहब्बत है। माशाल्लाह। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये बच्चे जो हैं आगे आपके लिए कामयाबी का ज़रिया बनेंगे और क्या करेंगे लाइफ में, कि लड़ाई वगैरह तो आपको इस तरह की कुछ चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी कि हमें कल को हम इनको देखेंगे यार ये तो मुंह फुला के बैठ गए हैं या अब ये क्या कर दिया है? क्या लगता है कि ये नहीं, एक जो इन्होंने सोचा है कि हमने शादी करनी है तो हमने फिर अब ख़ुद को कामयाब इंसान भी बनाना है, पढ़ना भी है, तो उस चीज़ को पूरा कर सकेंगे ये? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि वालिदैन की सपोर्ट हो तो हर काम आसान हो जाता है। जब हम लोग बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते तो इस वजह से बच्चे भी परेशान हो के कुछ कदम गलत उठाते हैं। अब हर चीज़ इनको मिलती है, हर चीज़ अच्छी है, इन दोनों में मोहब्बत है, हम बड़ों में मोहब्बत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरे ख़्याल से एक अनोखी शादी है जहाँ पे बच्चों की खिदमत की जाएगी घर वालों की तरफ से खाने वगैरह पका पका के रोज़ खिदमतें होंगी, वरना कौन जो है ना बहू जो आती है तो वो कहे कि मुझे जो है ना बस सब कुछ बना बनाया मिल जाए। तो खुशकिस्मत है लीज़े आप तो। जी, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं। क्या लगता है कि यार ये तो बल्ले बल्ले होगी मेरी, तो रोज़ कभी कोई मुझे प्यार करेगा, कभी कोई मुझे कोई गिफ्ट ला के देगा, कभी खाना पेश करेंगे, तो मेरी तो बल्ले बल्ले होगी। जी, बल्ले बल्ले हो गई है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं 7th क्लास में, आपने क्या सोचा कि आगे क्या बनना है, क्या ज़हन में क्या है? मैंने ब्यूटिशियन बनना है। ब्यूटिशियन बनना है, अच्छा जी। अभी भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आपने बाल शाल खुद ही संवारे अपने? जी माशाल्लाह, ये मेकअप खुद ही किया है? जी। ये तो जी मेकअप बहुत प्यारा किया हुआ है लीज़े ने, और ये 13 साल की है, बाल भी बहुत प्यारे बनाए हुए हैं, खुद किया है और कहती है मैंने ब्यूटिशियन बनना है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी ब्यूटिशियन बनेंगी। तो मुझे ये बताएं कि आप इनकी सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है मोहम्मद कुरब की? ये बहुत अच्छा और नाइस इंसान है, मतलब जिस तरह का बंदा सोचता है ना कि इस तरह का लड़का होना चाहिए, तो ये उसी तरह के इसके अंदर सारी मतलब चीज़ें हैं जो बंदा सोचता है कि इसके अंदर होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात कि ये वाली बात ना मोहम्मद कुरब मेरे दिल को लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। हंसी कह दें, कोई खाने की चीज़ कह दें, कोई उसकी अदा, कोई चलने वाली कोई बात, कुछ ये प्यार बहुत ज़्यादा करता है, तो ये बात अच्छी है। होए अच्छा मोहम्मद कुरब, आपको कौन सी बात पसंद है लीज़े की बहुत ज़्यादा जो दिल को लगती हो? ये ज़्यादा नाराज़ नहीं होते और ज़्यादा लड़ती नहीं है दूसरी लड़कियों की तरह। दूसरी लड़कियां की मतलब लड़ती हैं ना दूसरी लड़कियां, और क्या। किसी को देखा लड़ते हुए दूसरी लड़कियों को अपने हस्बैंड से? जी। अरे रब्बा, बहुत ज़्यादा कुट पटाई की जो होती है, लाइक उस तरह की कोई लड़ाई देखी है? जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं लीज़े, इस दौरान में कोई मुश्किल आपको चीज़ लगी हो कि यार अब मोहम्मद कुरब से मैं पसंद भी करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो अब अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा? कुछ इस तरह का कोई डर या खौफ ज़हन में आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंगेजमेंट हो गई है, तो ऐसा कुछ डर जो था वो अब ख़त्म हो गया है। अगर ना होता तो फिर क्या होता? फिर खुद ही मैं सब कुछ सेटल कर लेती। नहीं, कैसे, मतलब खुदा ना खास्ता ना होता, मम्मा ना मानती, उसकी मम्मा ना मानती, आपकी मम्मा ना मानती, फिर क्या होता?
फिर ब्लैकमेल करना पड़ता है। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟ ਪਿਟਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं करेंगे। अच्छा ये बताएं कोई कभी हुआ हो कि ये जो है ना मोहम्मद को स्कूल अब इकट्ठे पढ़ते हैं ना, तो ये बताएं कि कभी किसी और लड़की से बात कर रहे हो तो आपको लगा हो कि यार ये क्यों बात कर रहे हैं, बुरा फील हुआ हो आपको? नहीं, ये किसी से लड़कियों से ज़्यादा बात ही नहीं करता, बहुत शर्मीला है। अच्छा तो आपसे बात कर ली, दूसरी लड़कियों से नहीं करेगा? नहीं, तो आप भी तो लड़की थी, आपसे भी तो बात कर ली ना। शायद मुझे पसंद करता था इसलिए मुझसे बात करता था। बस आप एक फाइनल हो गई हैं, बस इसके बाद किसी लड़की से बात नहीं करेंगे? नहीं। हाँ जी बताएं, मोहम्मद को बात करेंगे कि नहीं? नहीं कोई लड़की आ जाए बात करने फिर? नहीं नहीं आज कुड़ियां ते अजकल वैसे ही कहंदियां वो सोहना मुंडा लभ जे ते ठीक है आ जाओ। नहीं कहंदियां हाँ कोई कह दे आप मोहम्मद करो मेरे से फ्रेंडशिप कर लो या कोई भी बात कर दे तो क्या कहोगे? ये मेरे साथ रहती है, करने देते हो ना। हो सकता है वहाँ पे ये मौजूद ना हो। नहीं फिर भी नहीं करूँगा। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और बड़े प्यारे हैं और बड़ा ही अच्छा कपल है। हमारी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे वालिदैन सबको मिलें जो अपने बच्चों की रज़ामंदी के साथ, उनकी रज़ामंदी के साथ जो है उनकी शादी कर दें, निकाह कर दें, क्योंकि ये एक हमारे दीन ने भी हमें इजाज़त दी है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि वालिदैन की दुआओं के साथ आपको अपना साथी मिल जाता है। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।